हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कर्ज ऐसी बीमारी है जो कि आदमी को जीने ही नहीं देती है। सच बताऊं, कर्ज किसी भी माध्यम के लिए लिया जाए, किसी भी आवश्यकता के लिए लिया जाए, लेकिन जब वो लेने वाला व्यक्ति उस कर्ज से बहुत हद तक परेशान हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन बहुत दुभर हो जाता है। तो ऐसे में आज जो है, आज की ये वीडियो है, कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ जिसका कि आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा। जैसे कि देखिए, दूर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, गोरखपुर की ही हमारी एक बहन थी और थी का मतलब कि देखिए 8 महीने उनको हो गया, 8 महीने हो गया उनको। और बहुत ही अच्छा उनके ऊपर 40-45 लाख का जो था लोन था, कुछ बैंक का था, कुछ इस तरह से। और उन वो जब अपने पति से बात कराई मेरी, तो उनके हस्बैंड को बिल्कुल भरोसा नहीं था, उनको एकदम भरोसा नहीं था। और जो बहन थी वो बहुत विश्वास से आई थी, लेकिन उनके हस्बैंड को बिल्कुल भरोसा नहीं था। वे बोले कि इससे हो सकता है, आप तो हमेशा आए दिन जो है यूट्यूब पे ये वीडियो डालती हैं। हम कहा हाँ डालते हैं, तो हमारे लिए क्या कुछ अलग बताएंगी? हम कहे नहीं, कुछ नहीं अलग बताएंगे। तो क्या हो सकता है इससे, चलिए करके देख लेता हूँ, होता है तो। वैसे मुझे नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी। लेकिन वो जो उनकी मतलब पत्नी बहन थी, उनका विश्वास बहुत तगड़ा था। उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों पति पत्नी थे, उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, दीदी पे हमको पूरा भरोसा है और ठीक होगा। दीदी आप बताइए, इनसे नहीं होगा तो मैं करूँगी। और भगवान की कृपा है दोस्तों कि वो जो है बीच बीच में भी मुझसे जुड़ी रही कि चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। और उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं आपसे क्या बोलूं। आप शायद मेरी बातों का विश्वास न करिए। एक दिन वो फ़ोन की, मतलब काफ़ी 3-4 महीने पहले की बात है। तो वो फ़ोन की और बोली कि दीदी आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, कुछ हमको पैसे ट्रांसफ़र करना है। हम कहे क्यों ट्रांसफ़र करना है? तो वो इस बात पे कुछ नहीं बोली। उसके बाद हमारी बात आगे होने लगी, बात वो कट गई। तो फिर एक दिन जो है ये देखा गया, मतलब स्टाफ की तरफ से, मेरे तरफ से फ़ोन आया कि मैडम जो है पैसा बहुत ज़्यादा आया है, मतलब कोई इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र ही 11,000 कैसे कर दिया? हमको पूछा गया, हमको पता ही नहीं था, हमारे यहाँ से कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद पता चला उनका पैसा है। तो वो तो खैर मैं उनके तरफ से कह के उसको हटवा दी, क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैं, आप लोग जानते हैं, मैं एक पैसे भी किसी का भी एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहती हूँ। महादेव की यहाँ पे सौगंध खा के कह रही हूँ। लेकिन ये सारा जो इतनी सारी बातें बताने के पीछे का उद्देश्य था कि जैसे मैडम मुझसे बात की, उनके हस्बैंड की ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई। ये इसलिए सुना रही हूँ कि जो लोग दुखी रहते हैं ना, उनको सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। आप मत करिए विश्वास, लेकिन इतना समझ जाइए कि इसी वीडियो को सुनने से या इसी उपाय को करने से बहुत ही भयंकर कर्ज के दलदल से निकला हुआ। देखिए, इससे भी बड़ा कर्ज होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आर्थिक स्थिति होती है। तो क्या और कैसे करना है, चलिए फटाफट उस बात को सुन लेते हैं। और आपके काम की लगी वीडियो ना, तो भूलिएगा मत, लाइक करके ही जाइएगा। और जुड़े नहीं है मार्गदर्शन परिवार के साथ ना, तो हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़ जाइए मार्गदर्शन परिवार के साथ। और अगर कोई परेशान है तो फटाफट उसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ना भी शेयर करें ना, तो आप एक काम कर दीजिएगा, उसको बता दीजिएगा मौखिक रूप से, आप भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। अब चलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपने उपाय की तरफ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक उपाय बताया था उनको, जो कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर चीज़ में आपको बताती हूँ कि मेरे पास वैसा कुछ है नहीं, जो भी गुरु जी द्वारा और दादाजी द्वारा दिया हुआ ही है। तो एक दादाजी का पुराना उपाय था जो कि किया जाता था पहले के टाइम में। ऐसा कुछ ऑनलाइन का तो सिस्टम था नहीं, गांव में या दूर दूर तक लोग उनको जानते थे तो लोग आते थे। तो आपको वही उपाय आज बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो उपाय काम किया है, मेरे विश्वास से ज़्यादा काम किया है। चलिए, आपको लेना है कच्चा सूत। कच्चा मतलब कच्चा, कोई ऐसा नहीं कि उसमें मिलावट हो। कच्चा सूत, जो जूट वो आता है, वाइट कलर का आता है, वो सूत लेना है आपको। और लेना है और ले करके उसको हल्दी और केसर के पानी में रात भर डुबोकर उसको रख देना है। गुरुवार के दिन ये उपाय करना है और इस सूत को डुबा करके रख देना है। और आप अगली सुबह, गुरुवार के दिन मतलब बुधवार की रात को डुबाएंगी, और अगली सुबह गुरुवार को उसको निकाल कर थोड़ा निचोड़ लीजिएगा सूत को। और निचोड़ लेंगे मतलब वो थोड़ा सूखा हो जाए तो उसके बाद आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। पीपल में आपको थोड़ा दूध, सब इंतजाम कर लीजिएगा। किसी भी तरह से ये मत कहिएगा कि ये नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं मिल पाएगा तो विश्वास करिए,
आप इस उपाय को क्या करने से फ़ायदा है, कोई मतलब भी नहीं निकलेगा करने का। तो आप थोड़ा दूध ले लीजिएगा और थोड़ा सा मिश्री ले लीजिएगा और थोड़ा सा आपको शक्कर लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है। पीतल के लोटे में सब डाल लीजिएगा, 3 मीठा, थोड़ा दूध और थोड़ा पानी डाल लीजिएगा और इसको ले जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके आप पीपल में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो कच्चा सूत ले गए हैं आप, उस सूत को आप लपेटते हुए 7 परिक्रमा, इतना बड़ा सूत लीजिएगा कि पीपल की 7 परिक्रमा हो जाए। जैसा कि परिक्रमा का नियम है कि सूत को बांधा नहीं जाता है, जो कच्चा सूत होगा आप जो पीपल में लपेटा हुआ सारा धागा रहता है उसी में किस तरह उसको उलझा दीजिएगा और आप परिक्रमा चालू करके, स्त्री या पुरुष या कोई भी इस उपाय को कर सकता है और आप लगातार इसको कम से कम इतना करिए जैसे कि 7 परिक्रमा आपकी पूरी हो जाए या धागा खत्म ना हो, इतने अब थोड़ा बच जाए धागा लेकिन कम ना हो, ऐसा करिएगा। और कम से कम जो है दोस्तों आपको 21 गुरुवार आपको करना है। पीरियड्स वगैरह हैं तो जैसा जानते हैं एक दिन छोड़ दीजिए, बाकी आप 21 गुरुवार इस उपाय को करिएगा। और गुरुवार को करने के साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि आपको व्रत भी करना होगा गुरुवार को। कम से कम आप 21 गुरुवार 16 गुरुवार के व्रत कर दी। वैसे जितने गुरुवार आप इस उपाय को कर रहे हैं आप व्रत करके करेंगे ना, आप चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगे। और अगर आप सपत्नी इस उपाय को करते हैं, पति पत्नी दोनों करते हैं ना, चमत्कार हो जाएगा जीवन के। नीचे जाना है, पीपल के पेड़ के नीचे जा करके, और जो व्यक्ति मतलब जिसके ऊपर कर्ज है जिसके नाम से, उसको ले जाइए पीपल के पेड़ के पास और उसका चेहरा उस तेल में दिखवा दीजिए और तेल कटोरी के साथ वहीं छोड़ दीजिए। पीपल के पास तेल कटोरी के साथ वहीं छोड़िए। आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, कुछ भी हो, मतलब नहीं है, आप बस इस काम को करिए। तो ये 2 चीज़ें आप करिए। और हाँ, ये 7 शनिवार आप जो चेहरा देखकर दान करने वाला, मतलब दान करना का मतलब कि आप तेल किसी को दीजिएगा नहीं, और पीपल के नीचे ही करना है। जिस विधि से बताई हूँ उसी विधि से, कोई त्रुटि नहीं होना है उसमें। तो इस तरीके से करके आप 7 शनिवार करेंगे। 21 गुरुवार आपको धागे वाला उपाय करना है, ये कर लेना है। अब एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में, जैसे कि एक मैंने उनको पाठ बताया था तो वो उनकी ग्रहों के अनुसार था, उनकी ग्रह की कंडीशन के अनुसार बताया था मैंने, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे ये किसी भी राशि, किसी भी ग्रह के किसी भी राशि और किसी भी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही हो, आप कर सकते हैं। आप जिस दिन से, गुरुवार से आप ये प्रारंभ करेंगे, उसी गुरुवार के दिन से आप संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। और इस तरीके से करके आप देखेंगे कि 4 से 5, 7, 8 महीने में आपके कर्ज के रास्ते बनेंगे, जिस तरह आप कर्ज आपका खत्म हो जाए। पहली चीज़ ये जानिए कि कर्ज खत्म करने के लिए ना कोई अलग से पैसे नहीं आते। जो भी 10 रुपये ही आपकी आमदनी, उसमें बरकत होगी। हो सकता है कोई नया आपका काम शुरू हो जाए, कोई नया स्रोत बन जाए आमदनी का, जिससे आप अपने कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप आपको कर्ज मुक्त कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको आज मिली है ना, तो शायद महादेव की कृपा है, क्योंकि एक पत्ता भी नहीं हिलता है दोस्तों महादेव की कृपा के। अगर कोई वीडियो भी सामने आती है, किसी की बात मन को लग जाती है ना, तो ये भी भोलेनाथ की इच्छा होती है। क्योंकि देखिए आजकल चलती फिरती दुनिया में कौन किसको सुनता है, और अगर आप सुन रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा हो सकती है। तो आप इस कृपा का, भोलेनाथ की दया का लाभ उठाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब उन दंपति को फ़ायदा हो सकता है तो आपको ज़रूर हो सकता है। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूल जाइएगा। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।